दिल छोड़ आए। बताओ कहां थी तुम? अमृत को ढूंढने गई थी, बहुत दिनों से गुम थी, पर अब मिल गई है। हमने जो पूछा है उसका जवाब दो। कहां थी तुम? अरे वाह वीर साहब, जिससे हाथ जोड़कर प्यार की विनती करते हैं, उसी की बाह मरोड़कर उसे दुख भी दे देते हैं आप। अरे हम जा। आप कब सचमुच बड़े होंगे वीर? हमारी बात को ध्यान से सुनिए। श्रीगढ़ की गद्दी हर 25 साल में बदलती है। आपके पिता के जाने के बाद उनके बेटे का अधिकार है उस पर बैठने का। उस वक्त आप बहुत छोटे थे, गद्दी को संभालने के योग्य नहीं थे। आपके चाचा ने इस बात का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमने भी महाराज की विधवा होने का दावा करते हुए उस गद्दी को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। अगर अब भी आपकी हरकतों की वजह से अगर यह साबित हो गया कि आप अब भी उस गद्दी को संभालने के लायक नहीं हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके चाचा आपकी पिता की अमानत को हथिया लेंगे और आप और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रह जाएंगे। रानी माँ, आप बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। रुको, वीर तो समझेंगे नहीं, पर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। बैठो। आज जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं, वो बात आज तक हमने किसी से नहीं कही है। मरने से पहले हमारे पहले पति ने जब विजेंद्र जी के हाथ में हमारा हाथ सौंपा था, तब हमने उनकी बात का सम्मान रखते हुए विजेंद्र जी को अपना जीवन साथी मान लिया था। पर हमने एक फैसला भी किया था। हमने खुद से वादा किया था कि हम विजेंद्र जी के साथ अपनी कोई औलाद नहीं पैदा करेंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि महाराज के बाद उनकी गद्दी पे सिर्फ वही आदमी बैठे जिसकी रगों में दौड़ने वाला खून महाराज की तरह खानदानी और राजघराने का हो। और ये वादा हमने सिर्फ महाराज से नहीं, अपने आप से भी किया था। और हम चाहते हैं कि आप हमारे वादे की लाज रखने में हमारी मदद करें। आपको वीर को ना सिर्फ इस गद्दी पे बैठने के लायक बनाना होगा, पर उसके लिए उन्हें तैयार भी करना होगा। पर रानी माँ, मैं कल श्रीगढ़ से पंच और सरपंच यहाँ आ रहे हैं। उत्तराधिकारी चुनने में उनकी सहमति बहुत जरूरी है। हम उनसे अपने दिल की बात कह चुके हैं और हमारी बात का मान रखते हुए वो यहाँ कल वीर से मिलने और उनका स्वागत करने आ रहे हैं। बेशक वो हमारे वफादार हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वीर ऐसी कोई हरकत ना करे जिसकी वजह से मोहन को उनके सामने अपनी दावेदारी पेश करने का मौका भी मिल जाए। हम एक अच्छी मां तो नहीं बन पाए, लेकिन अपने पति को दिया हुआ वादा निभाकर हम एक अच्छी पत्नी बने रहना चाहते हैं। रानी माँ, आप अच्छी नहीं, एक बहुत अच्छी माँ है। वीर सचमुच बहुत खुशकिस्मत है कि वो आपके बेटे हैं। अगर आप अच्छी नहीं होती और वीर को सचमुच आपकी फिक्र नहीं होती, तो वो शायद आपको दिखाने के लिए मुझसे कभी शादी ही ना करते। हम नफरत का दावा भी उन्हीं से करते हैं जिनसे सचमुच प्यार करते हो। जितना बोला गया है उतना ही करो।
हाँ रणधीर साहब, आपके सहायक की नौकरी के लिए कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। क्या हुआ साहब? इन्हें अंदर बुलाइए। इतनी जल्दी फैसला कर लिया आपने? कोई खास बात है क्या इनमें? वो क्या है ना विक्रम भाई, ये सारी अर्जियां लड़कों की हैं, लेकिन ये एक लौती पढ़ी लिखी लड़की है जो अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहती है, तो इनको एक मौका देना तो बनता है। भले इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है अर्जी पे, पर जो लिखा है वो बता रहा है कि इनमें लगन है कुछ बनने की। आप बाहर जाइए और इनको अंदर भेजिए जल्दी। रणधीर साहब, अरे वशमा तुम? मैं जानती थी जो इंसान अपने अखबार में औरतों की तरक्की को लेकर बड़े बड़े लेख लिखता है वो एक लड़की को मौका जरूर देगा। तो इसका मतलब ये अर्जी आपकी है? जी। वशमा आपने मुझसे सीधी सीधी बात क्यों नहीं कर ली? क्योंकि रणधीर साहब मैं चाहती थी कि नौकरी मुझे अपनी काबिलियत की वजह से मिले, ना कि आपके साथ अपने रिश्ते की वजह से। आप मेरा बिल्कुल वैसे ही इंटरव्यू लीजिएगा जैसे आप बाकी लोगों का लेंगे। इस मामले में मुझे किसी की कोई सिफारिश नहीं चाहिए, यहाँ तक कि आपकी भी नहीं। वैसे वशमा इस नौकरी के लिए जितनी पढ़ाई चाहिए उससे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी हैं आप। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा वो कौन सी चीजें हैं जो जरूरी होती हैं? ईमानदारी, लगन और अपने काम से प्यार। नहीं, माफ करना वशमा, लेकिन आपका ये जवाब सही नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये जवाब बिल्कुल सही है। वशमा, आपको लगता है कि आपका ये जवाब सही है, और मुझे भी लगता है कि आपका जवाब ये बिल्कुल सही है। आज से नौकरी आपकी, कल सुबह 7:30 बजे से आ जाएगा काम। जी। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं, लेकिन हाँ, मुझसे किसी रियायत की उम्मीद मत रखिएगा। आप भले मेरी सहायक हैं, लेकिन आपको मेरी तरह रानी माँ के लिए काम करना है। जिस दिन आपने रियायत की उसी दिन नौकरी छोड़ दूंगी मैं। वशमा, रणधीर साहब मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। वशमा, आज मेरे अपनों ने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया है, पर मैं निराश नहीं होंगी। मुझे ये सब भुलाकर अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए आगे बढ़ना होगा, खुशहाली के रास्ते पर चलना होगा। क्यों ऐसा लगा जैसे जैसे कोई यहाँ पर था। शायद मेरा वहम होगा। चार पंच और एक सरपंच, कुल मिलाकर पंचायत में 5 लोग हैं। सरपंच यानी कि मुखिया जी का नाम सर्वेश सिंह है, बाकी के 4 जो हैं उनका नाम सुमेर सिंह, सोहन राजपूत। हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने अभी तक।
कहाँ गई थी आप कल? जो तीसरे हैं उनका नाम है। हम क्या पूछ रहे हैं और आप क्या बोल रही हैं? जवाब दीजिए, कहाँ थी कल? ये लीजिए, ये दूसरा वाला भी तोड़ दीजिए ताकि उसके बाद मैं आपको बाकी के 2 पंच का नाम बता दूं। वीर साहब, रानी माँ ने आपको सबके नाम याद रखने को कहा है ताकि आप उन सब से बात कर सके। आपकी ये घूरती हुई आंखों का अब मुझ पर कोई असर नहीं होगा। फिर भी अगर आप चाहें तो इन्हें तकलीफ दे सकते हैं। अब भी नहीं बताओगी? कोशिश करके देख लीजिए, हारना तो आपको ही पड़ेगा। दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए, कोई है बाहर? कुंवर साहब कहाँ हैं? दिखाई नहीं दिए अब तक। बस आते ही होंगे सरपंच जी। रणधीर, जरा खुद जाके देखिएगा। जी रानी माँ। हम सब ने सहमति बना ली है और हम सब खुश हैं कि कुंवर वीर प्रताप सिंह अपने पुरखों की गद्दी पर बैठेंगे और इस राजघराने के साथ साथ हम सबके मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे। मान और प्रतिष्ठा। मान और प्रतिष्ठा ही तो है जिसकी हमें चिंता है। न जाने कुंवर साहब आज किस मूड में होंगे, तो आपके प्रस्ताव को वो स्वीकार करेंगे भी या नहीं करेंगे। न जाने उनके साथ आज कुछ हो जाए। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए। वीर, सुबह से आप सबका इंतजार कर रहे हैं, बस आते ही होंगे। दरवाजा खोलिए। आप दोनों को रानी माँ ने बाहर बुला। पहचानती हूँ रणधीर, ये देखकर तुम दुखी हो, पर ये सच नहीं है। और सच क्या है ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अरे भाई, मतलब नई नई शादी हुई है हमारी और आप है क्या घुसे चले जाते हो कमरे में बिना खटखटाए, वो भी। देखो देखो, आपकी वजह से हमारी पत्नी साहब शर्म से लाल हो गई है। शर्म से क्यों लाल हो गई है? मैं यहाँ रानी माँ का हुक्म पूरा करने आया और हुक्म पूरा करके ही जाऊंगा। आपको बुलाया उन्होंने। और हम इनकार कर दे तो? नहीं तो मुझे आप। रणधीर, आप चलिए, फिर साहब आ जाएंगे। फिर साहब, बीवी साहब, ये वक्त किसी से लड़ाई करने का या बहस करने का नहीं है। सवाल रानी माँ की इज्जत का है। आप हेलो, ये कहाँ लेके जा रही हैं? आज का दिन आपके लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपको रानी माँ के सम्मान की जरा सी भी फिक्र होगी ना, तो आप ये शराब नहीं पिएंगे आज। सब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइएगा। क्या बात है? कुछ ही दिनों में काफी करीब आ गई हैं आप वीर के। बड़ा प्यार उमड़ा रहा था अपने पति पे। दुआ करती हूँ आपको भी
जल्दी किसी और का ऐसा प्यार मिल जाए। फिलहाल तो बस नफरत मिल रही है किसी से, और बदले में उससे भी ज्यादा नफरत हो रही है उससे। अब चले, रानी माँ इंतजार कर रही होंगी। आज का दिन आपके लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपको रानी माँ के सम्मान की जरा सी भी फिक्र होगी ना, तो आप ये शराब नहीं पिएंगे आज। नहीं रह सकता इसके बिना, चाहे जितनी भी कोशिश करूं। सच तो यही है कि यही मेरा सहारा है। देख, इस बार तो तेरी खिदमत का मौका नहीं मिला, लेकिन अगली बार जब भी आएगा ना तो अच्छे से बात करेंगे। जरूर। अभी मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं। नूरमहल, कौन नूरमहल? मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। बड़ा लंबा हाथ मारा है तूने। सच सच बता, वरना तेरी सारी पोलपट्टी खोल दूंगा मैं। मेरी बात बात सुन, लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने में बड़े मजे आते हैं तेरे को। वो कोठे पे काम करती है, उसके पति को मालूम है। तू कोठे पे घूमने जाता है, टहलने जाता है, तेरी पत्नी को मालूम है। आजा, भाभी जी को बताते हैं। चल आजा, चल। ओए वशमा, ओ इधर आ, ओ इधर आ। तू छोटी छोटी बातों के लिए परेशान ना हुआ करो। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हूं, मैंने सब कुछ संभाल लेना। क्यों परेशान हो रही है? ओए वैसे कल का दिन तो बड़ा जरूरी है। राजमहल में जाके ओए नौकरी करनी है तूने, है? ओए होए 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 होए, ओए राजमहल में नौकरी मिलना कोई मजाक की बात थोड़ी ना, सबको नहीं मिलती है। नौकरी वशमा की? कहाँ रह गए कुंवर साहब? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? अजी उन्हें ना गद्दी की पड़ी है, ना फिर आप लोगों की परवाह। अब आप लोग रानी साहिबा की बातों में आकर उन्हें गद्दी तो दे देंगे, लेकिन गद्दी मिलने के बाद वो आप लोग की समस्या को न सुलझा पाएंगे, बल्कि खुद इतनी बड़ी समस्या बन जाएंगे कि सुलझ नहीं पाएंगे। जैसे आज गायब हैं, वैसे ही हमेशा गायब रहेंगे। अब मैं देखती हूँ। बहुत समय हो गया। कुंवर साहब को अब तक तो आ जाना चाहिए था। ये कुंवर वीर प्रताप सिंह आज लगता है अलग ही
रंग में रंगे हुए हैं, अलग ही रंग में आएंगे वो यहाँ पे, अगर आए तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वीर बस आते ही होंगे। मोहन, मेहमानों को छोड़ के आप कहाँ चले? अमृत गई है उन्हें देखने, बैठ जाइए। वीर क्या हो रहा है? कोई नहीं है वहां वीर। आपने जैसा कहा हमने कर दिया साहब। अब हमारे बाकी के पैसे और इनाम हमें दे दीजिए। जब बचता नहीं है तो पीते क्यों?